राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सरोज देवी के बाल गोपाल चैनल पे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हम ये मंदिर में लोटा भर के जल का जो रखते हैं इसके विषय में। तो इस जल का लोटा हमने ये क्यों रखना चाहिए, क्योंकि हमारे मंदिर में इतने सारे देवी देवता है, तो हम इसमें पानी के लोटे में थोड़ा गंगा जल डाल कर रख देते हैं। तो हमारे देवी देवताओं को प्यास लगती है, भूख लगती है, तो हमने कभी भी अपने मंदिर में ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। और हम इसमें मिश्री रख देते हैं, इसमें थोड़ा तुलसी पत्ता डाल के रख देते हैं, जो कि हमारे भगवान को किसी को भी भूख लगे तो ग्रहण कर ले। और इस लोटे में हम तुलसी पत्ता नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि ये देखो हमारे चलो ठाकुर जी हैं, इनके लिए मैं ये शंख में, ये दक्षिणावर्ती शंख है जो कि मैं मेरे ठाकुर जी को स्नान के लिए ले रखा है। इसमें मैं गंगा जल मिला दिया है और पानी रख दिया है। इसमें मैं तुलसी पत्ता डालूंगी मेरे ठाकुर जी के लिए, तो हो गया ये जल। और इसमें मैं वो नहीं डालूंगी, जल नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरे विष्णु भगवान है, उनको भी चलो तुलसी प्रिय है, लक्ष्मी है, शंकर है, भोलेनाथ है, बजरंग बली है, इनको सबको तुलसी प्रिय नहीं है, तो इसमें मैं तुलसी नहीं डालती हूँ। और सुबह उठते ही हमने इस जल का क्या करना चाहिए वो सब मैं आपको बताती हूँ। सुबह उठते ही जैसे आप नहा के आते हो, नहा के आते ही आप ये बर्तन उठाते हो, सबसे पहले अपने मंदिर की सफाई करते हो। मंदिर की सफाई करने के बाद हम मंदिर के बर्तन साफ करते हैं। तो हमने सबसे पहले फिर नहाने के बाद ये जल उठाना चाहिए, जो ये हमारा जल है। सबसे पहले हमारे घर में साफ सफाई तो हो ही जाती है, झाड़ू पोछा तो हो ही जाता है। सबसे पहले अपने घर में सारे में छींटे देने चाहिए इस जल के, और अपने एक एक घूंट अपने बच्चों को पिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे देवी देवताओं का पूरी रात भर का आशीर्वाद होता है, जो कि हमारे घर में भी और हमारे बच्चों पे भी सबको हमारे को आशीर्वाद मिलता रहे। और ये जल का लोटा हमने क्यों रखना चाहिए, किस लिए रखना चाहिए? क्योंकि हमारे घर में, जिसके घर में मंदिर में ये जल का लोटा भरा रखा रहता है, उस घर में सुख समृद्धि शांति मिलती है, और कभी भी मतलब अन्न धन की कमी नहीं होती है, ना ही घर में कलह क्लेश होती है। ये हम जल का लोटा अपने घर में सुख समृद्धि के लिए रखते हैं। तो आप भी अपने मंदिर में ऐसे ही जल का लोटा रखा करो। और ये मैंने बता ही दिया है इस जल का हमने सुबह उठते ही क्या करना चाहिए। इस जल को हमें फेंकना नहीं चाहिए, और तुलसी में तो भूल कर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें सारी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। तुलसी में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जो ये शंख में हमने रखा है, इसको भी आप अगर जो पी सकते हो तो प्रसाद समझ के आप सुबह सुबह अपने परिवार में बांट के पी सकते हो। मैं तो अपने परिवार में बांट के ये शंख वाला भी और ये जल भी मैं अभी इसको ढक के रख दूंगी, जो कि कोई जी जिनावर इसके अंदर ना जाए। मैं अपने बच्चों को सुबह सुबह उठते ही पिलाती हूँ और पूरे घर में अपने में छींटे देती हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। ये जल का लोटा हर किसी को नहीं पता होता है कि हमने मंदिर में जल का लोटा भर के रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो मेरे को भी पहले नहीं पता था। जैसे मेरे घर में मेरे ठाकुर जी आए और इनकी भक्ति में मैं घुसती गई, और हर चीज़ का पता मेरे को लगता गया। जब ये अपनी सेवा लेते हैं, कैसे लेते हैं मेरे को नहीं पता होता है। जैसे जैसे ये करवाते रहते हैं वैसे वैसे मैं करती रहती हूँ। तो आप भी अपने मंदिर में ऐसे ही जल का लोटा भर के रखे और अपने परिवार में मिल बांट के पूरे सुबह सुबह ये जल को ग्रहण करें। तो देखो इससे सारे शरीर के रोग राग सब खत्म हो जाते हैं, और मन को इतनी शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। इस जल को पीने से आधी बीमारी तो हमारे शरीर की वैसे ही कट जाती है, वैसे ही कट जाती है। तो आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये हम जल का लोटा इसलिए रखते हैं हमारे घर में परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे,
और हमारा परिवार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, चलता रहे, तो इसलिए हमने ये जल का लोटा भर के रखा जाता है। तो इस जल को हमने परिवार में मिल के बाँट के पी लेना चाहिए, फेंकना बिल्कुल नहीं चाहिए, ना ही किसी पेड़-पौधे में देना चाहिए। और पेड़-पौधे में आप पीते नहीं हो तो तुलसी में तो भूल कर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे देवी-देवताओं को आशीर्वाद होता है। तो आप बच्चों को पिलाओगे तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे पिएँगे तो उनको भी अपने देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और मन को बहुत शांति मिलती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।